गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू करते हैं आपकी ग्रामर का अब समास का टॉपिक। बेटा हमने पहले कराया नहीं था, भाई हमें लगा था बेटा स्कूल खुल जाएंगे तो हम आपका टॉपिक जब भी ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे, लेकिन अब अभी कुछ पता नहीं है। देखो शायद आपके और भी जल्दी खुल जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार ये समझा देते हैं। हमारा टॉपिक आज बेटा समास। भाई समास किसे कहते हैं कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो तब मान लीजिए जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो जैसे मान लीजिए देव, मान लीजिए जैसे भाई कि देव व मंदिर, अगर इन दोनों शब्दों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? देव मंदिर। जब दो शब्द आपस में मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को हम समास कहते हैं। बेटा समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और हमारा बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर 2 समास हमारे और भी दे दिए गए हैं, उपतत्पुरुष समास और नन तत्पुरुष समास। ये हमारे इसमें अलग से दिए गए हैं। तो बेटा सबसे पहले आज हम डेफिनेशन करते हैं अव्ययीभाव समास की। भाई अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? भाई अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद, जो समस्त बाकी के और जितने भी पद होते हैं वो सब अव्यय का काम करते हैं। बाकी सब अव्यय का काम करते हैं। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे जय के त्यों ही रहते हैं। उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। या बेटा इसकी हम इसको भी डेफिनेशन कह देते हैं कि भाई देखो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अव्ययीभाव समास में पहला पद हमेशा होता है, उसमें पहले पद की प्रधानता होती है, और हमेशा ही जो अव्ययीभाव समास होते हैं वो हमेशा ही पहले पद के जरिए वे उपसर्ग होता है, जो उनका स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वह हमेशा उपसर्ग का ही होता है। जैसे और हमेशा ही जो अव्ययीभाव समास होते हैं वो यथा, प्रति, भर, वे, अन, बद, नि, दिन, ये इनके जरिए ही अधिकतर इनसे ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो ये उपसर्ग के शब्द होते हैं उसमें जो पहला पद है वह उपसर्ग का ही रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे यथाशक्ति है, हमने एक उदाहरण लिया छोटा सा, तो हमारे देखो बेटा इसमें पहला पद और दूसरा पद, उसमें आया था भी पहला पद और दूसरा पद, तो हम आपको बता देते हैं पहला पद क्या है। इसमें इसके 2 टुकड़े कर लिए हमने, यथाशक्ति, दोनों थोड़े अलग अलग वर्ड है, तो हमने यहाँ पर यथा लिख दिया, शक्ति लिख दिया, क्योंकि बेटा इसमें प्रत्यय तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यय वाक्य के अंत में होते हैं और उपसर्ग स्टार्टिंग में, तो यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है, पहला पद। तो इनमें बेटा आप देखिए इसमें एक चीज और क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले पद की प्रधानता है। मान लीजिए 2 भाई हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा भाई है, एक दूसरा भाई है, और सबसे ज़्यादा बड़ा भाई काम करता है और दूसरे नंबर वाला भाई खाता है, पीता और सो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी होगी? जो काम करता है, और काम कौन करता है? बड़ा भाई, यानी कि पहला पद। कौन करता है? पहला पद। अब जैसे देखिए यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो इसमें बदला क्या? यथा। क्या बदला? यथा। परिवर्तन किस में हुआ? यथा में। शक्ति तो यहाँ पर भी ऐसा था और यहाँ पर भी ऐसा था, यथा किसके अनुसार हुआ और यथा किस में बदल गया? अनुसार में। और ये हमारी क्या आ गई? कारक की इसमें विभक्ति का लोप बताया गया है, जिसके कारण इसका अर्थ बदल जाता है। तो शक्ति तो यहाँ पर भी ऐसी थी और यहाँ पर भी ऐसी है, तो सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी हुई हमारे इसमें? पहले पद की। अब जैसे मान लीजिए हमने दे रखा है यहाँ पर निडर, ऐसे ही नी हमारा पहला पद हो गया, डर हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए वही वाली बात है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिना डर के, तो जो पहला पद था वो बिना में बदल गया है, और जो डर था वो तो यहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी ऐसा था, यानी कि जो दूसरा भाई था काम नहीं करता था वो तो यहाँ पर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा पड़ा हुआ, लेकिन जो काम करता है उसका अर्थ बदल गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समस्त पद होते हैं वो अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए बेटा हमने कर लिया अपना भाई यथामति, अब ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तो बदलेगा कौन? पहला पद, क्योंकि पहले पद की प्रधानता है और पहला ही जो है जो सबसे ज्यादा काम करता है, तो क्या आएगा? मति के अनुसार। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा अव्ययीभाव समास। तो
तो बेटा आपको ये अव्ययीभाव समास है जो बिल्कुल याद करना है, अच्छी ढंग से एक एक चीज़ इसकी लर्न करनी है।